माई सेल्फ हरप्रीत कौर फ्रॉम पुलिस पब्लिक स्कूल मानसा टीजीटी हिंदी। आज का हमारा विषय है विशेषण। ये 7वीं कक्षा के सिलेबस से लिया गया है। आज हम बात करेंगे विशेषण क्या होता है, विशेषण के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विशेषण होता क्या है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लेंगे काला घोड़ा। यहाँ पे घोड़े की विशेषता के बारे में बताया गया है कि उसका रंग है जो काला है, इसीलिए काला रंग क्या हुआ, विशेषण। और जो घोड़ा शब्द है ये संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, विशेष्य। और अन्य उदाहरण लेंगे हम, शिकारी के डर से मूर्ख कुत्ता रेत में गला छिपाता है। इसमें जो कुत्ता है उसकी मूर्खता के बारे में बताया गया है, इसीलिए जो मूर्ख शब्द है वो क्या हुआ, विशेषण। और जो कुत्ता शब्द है वो क्या हुआ, विशेष्य। क्योंकि जो कुत्ता शब्द है वो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया गया है, इसीलिए कुत्ता शब्द क्या है, विशेष्य। इसके बाद हम बात करेंगे इसके भेदों के। वाचक गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वभाव, रंग और आकार के बारे में बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लेंगे, मेरे पास सुंदर गुड़िया है। ये जो सुंदर शब्द है वो गुड़िया की सुंदरता, उसके रंग के बारे में बता रहा है, इसीलिए जो सुंदर शब्द है वो क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। और दूसरा अन्य उदाहरण लेंगे हम, वाह कितना बड़ा तरबूज है। जो बड़ा शब्द है वो तरबूज के आकार के बारे में बता रहा है, इसलिए जो बड़ा शब्द है वो क्या हो गया, गुणवाचक। इसके बाद हम बात करेंगे परिमाणवाचक विशेषण की। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण, माप, तोल के बारे में जानकारी देते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लेंगे, आज 5 लीटर दूध चाहिए। और सेकंड उदाहरण हम लेंगे, घर के पर्दों के लिए 20 मीटर कपड़ा चाहिए। इन वाक्यों में जो अंडरलाइन किए गए शब्द हैं वो परिमाण का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये शब्द परिमाणवाचक विशेषण में संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में जानकारी देते हैं वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों से हमें किसी भी संज्ञा या सर्वनाम या किसी भी शब्द की संख्या के बारे में पता चलता है, चाहे वो संख्या 1 हो, 2 हो या 3 हो। जैसे हम इसके लिए उदाहरण के लिए लेंगे, 2 लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। इसमें जो लड़के हैं वो संख्या के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, और लड़कों की जो संख्या बताई गई है जैसे कि 2 बताया गया है, वो क्या है, हमारा संख्यावाचक विशेषण है। 2 लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, लड़कों की संख्या के बारे में बताया गया है, इसीलिए जो 2 शब्द है वो संख्यावाचक है। और इसके अलावा हम सेकंड उदाहरण लेंगे, गमले में 4 फूल खिले हैं। जो गमले में 4 फूल खिले हैं, ये 4 शब्द है जो फूलों की संख्या के बारे में बताया गया है, इसीलिए जो 4 शब्द है ये संख्यावाचक विशेषण है। इससे पहले हमने बात की थी परिमाणवाचक विशेषण की। परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है ये आपको हम बताएंगे। ये जो गिने जा सकता है वो क्या होती है, संख्यावाचक होते हैं, और जिन्हें नापा और तौला जा सके वो क्या होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। इन दोनों भेदों में बस इतना सा ही अंतर है, जिनकी हम काउंटिंग कर सके, जो गिने जा सके, जो शब्द गिनती में आते हैं वो संख्यावाचक होते हैं, और जो किलो में, 2 किलो में जिनका परिमाण किया जा सके, प्रमाण लिया जा सके, वो क्या होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। इन दोनों शब्दों में बस इतना सा ही अंतर है, ये शब्द गिने जा सकते हैं, और ये वाला विशेषण जो परिमाणवाचक है वो गिना नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ नापा या तोला जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्वर नामक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। संकेतवाचक विशेषण, स्वर नामक विशेषण होते क्या हैं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता के बारे में बताते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लेंगे, यह पुस्तक मेरी है। पुस्तक शब्द इसमें संज्ञा या सर्वनाम है, और इससे पहले जो शब्द लगा है ये क्या हुआ, हमारा संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण। इसके अलावा और एक अन्य उदाहरण हमने ली है, वही फूल लाओ। फूल शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम है हमारा,
और वही शब्द हमारा सर्वनामिक विशेषण है। हमने चारों भेदों के बारे में समझ और पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे हमने क्या सीखा। आज हमने क्या सीखा है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वह विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और स्वर्नामिक विशेषण। आज हमने चारों भेदों के बारे में, विशेषण के बारे में अच्छे से जान लिया है और हमने अच्छे से रिवीजन भी कर ली है और हमने क्या सीखा है। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, कुछ नहीं समझ में आता, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो समझ नहीं आया तो दोबारा से समझाएंगे। धन्यवाद।